जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैथ के बारे में, जो कि गेस क्वेश्चन है। साथियों, आंकड़ा ही लगाया जा सकता है। क्यों? विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हैं उनके हिसाब से प्रश्न को तैयार किया गया है। जितने भी 5 अंक के, पहले 5 अंक के और 8 अंक के आने वाले प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को हम बोर्ड में प्रॉपर तरीके से बता देंगे। उनको आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्यूशन इनका 2-3 दिनों में आपको मिल जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रॉपर वीडियो में ही दे दिया जाएगा। लेकिन आज ये टॉपिक और ये जो वीडियो होने वाला है केवल और केवल 8 से 10 मिनट का होगा और सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 अंक के 8 अंक के उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इस समय यार ऐसा टाइम है ना कि केवल और केवल ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए जो कि डायरेक्ट टकराए पेपर में, और डायरेक्ट टकराएंगे बिल्कुल यार, क्योंकि विगत वर्षों को देखते हुए क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। तो उनके आधार पर मैं एनालिसिस करके लाया हूँ। चलिए देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम पहले रखे हैं। तो साथियों है ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, रूट साइन एक्स बहुत इंपॉर्टेंट बाबू है। रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, सोल्यूशन करते रहिएगा। नहीं आएगा तो आपका भाई आलोक तैयार है, कमेंट में छाप दीजिएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद साथियों, इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन 8 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन का ही है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटीग्रेशन का है जीरो से पाई और है एक्स साइन एक्स। इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी। एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है साथियों। ये 4 अंक में या 5 अंक में आ सकता है, ये 8 में ही आएगा, ये 8 में ही आता है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। अब अगर आगे हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आता है जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स। जीरो से पाई बाई टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स। ये सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स बराबर माइनस पाई बाई टू लॉग टू, या इसी को कभी कभी देता है लॉग साइन एक्स नहीं दे करके लॉग कॉस एक्स देता है, तभी कोई दिक्कत नहीं बाबू। लेकिन ध्यान रखना, सबसे इनसे और इनसे इन दोनों से ज्यादा, लाख गुना ज्यादा बाबू ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आया है, यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा है हल करो, लेकिन कभी कोई सिद्ध करने के लिए बोलता है। जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स बराबर माइनस पाई बाई टू लॉग टू, इसका आंसर आता है। आंसर याद कर लो यार। कहोगे सर इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, बात इंटीग्रेशन की नहीं बाबू, बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आपका फर्ज है कि इन क्वेश्चनों को करिए। अब ये प्रायिकता के क्वेश्चन है बाबू, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 तथा 1/3 है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करूं, ये थर्ड है, लिखने में लंबा होगा इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, स्लाइड पे भी दिख रहा होगा। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 तथा 1/3 हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं भाई, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। नंबर 1 पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, उनमें से कोई एक समस्या हल कर पाता है। साथियों, जब समस्या हल हो जाती है तो पहला कर ले दूसरा न कर पाए, या दूसरा कर ले पहला न कर पाए, या दोनों कर ले, ऐसे निकाल लेना। लेकिन समस्या कोई एक हल कर पाता है तो दो कंडीशन, पहला कर ले दूसरा न कर पाए, या मतलब प्लस दूसरा कर ले पहला न कर पाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 साथियों। स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ना एक बार जरूर करिएगा। 5 अंकीय और 8 अंकीय प्रश्न ही आपके सामने रख रहा हूं। इन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से करिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद कुछ लोग कहते हैं कटा है, लेकिन आप कटे के चक्कर मत आइए, है ना। आपको करना होगा, सिद्ध कीजिए मॉड या डिटर्मिनेंट सिद्ध करना है। डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए 1 1, फिर 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी डिटर्मिनेंट में है, बराबर स्लाइड पे दिख रहा होगा।
ए बी सी ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मित्रों 8 नंबर में आता है। फिलहाल यहाँ तो 5 नंबर में मिलेगा आपको, लेकिन कभी कभी 8 में आ जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है यार, अगर छोड़ दिए तो समझ लो पाप कर रहे हो यार, क्योंकि यहाँ छोड़ोगे पेपर में मिलेगा, पछताना पड़ेगा। तो ऐसा किया जाए कि यहाँ भी ना छूटे और पेपर में भी कोशिश किया जाए ना छूटे। इसी क्वेश्चन को कभी कभी दे देता है 0 से π/2 log साइन एक्स न देके कॉस एक्स दे देता है। तो साथियों चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, रूट कॉट एक्स इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चन नंबर 6 है रूट कॉट एक्स इंटीग्रेशन है रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स। रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स अगर नहीं आएगा, हाँ एक क्वेश्चन 4 अंक में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करें, कहता है कि x पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x पावर टू x का अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलन है ना, अवकलन करना है। अरे यार x पावर x वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है, कभी भी वेरिएबल टू पावर वेरिएबल क्वेश्चन मिलता है तो क्या लेते हो, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि x पावर x का अवकलन, ये 5 में आता है x पावर x का अवकलन। यार कई बार मिल रहा है, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, ये 3 नंबर क्वेश्चन कई बार 0 से π/2 log साइन एक्स। कभी कभी log साइन एक्स मिल जाता है, कभी कभी log cos x मिल जाता है, साइन एक्स मिल सकता है, cos x भी मिल सकता है। आना क्या है, -π/2 log 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 आपको स्लाइड भी दिखेगा, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। टाइम आपका मैं समझ रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, किसका दिया है, अभी तो आगे पढ़ रहे हैं ना। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया दिया है, एस दिया है, और महत्तम आयतन वाले, यानी आयतन को महत्तम दिखाना है, लंबवृत्तीय शंकु, अरे शंकु आ गया चच्चा, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आयतन को महत्तम दिखाना है, साथ में महत्तम आयतन का अर्धशीर्ष कोण, शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। स्लाइड पे क्वेश्चन चल रहा है, पूरा देखिए। 1/3 साइन इनवर्स, साथियों क्या है इसका मैं एक बार स्टेप समझा देता हूँ। इनको करना है, नहीं आएगा तो बताना, करवा देंगे, लेकिन गेस क्वेश्चन मतलब अपने मन से करो यार, थोड़ा मेहनत करो ना, इधर उधर परेशान हो, चीजें सीखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर होगा πr इंटू एल प्लस आर, यानी πrl प्लस πr²। यहाँ से L का मान निकाल लीजिए। फिर आयतन को महत्तम दिखाना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, तो 1/3 πr² रहने दीजिए। h को लिखिए √l² प्लस r², h को सॉरी h को लिखा जाएगा l² माइनस r²। अब l का मान उठा के रख दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, r के सापेक्ष आ जाएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 था। 10 क्वेश्चन बताएंगे और 10 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है आप भी विधि से हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, 9 क्वेश्चन नंबर स्लाइड पे आपको दिखेगा बाबू। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप भी विधि से हल कीजिए, मैट्रिक्स मेथड लगाना है। समीकरण दिए हैं 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। अगला दिया है 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। अगला दिया है 8 अंक में आता है प्रश्न 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। ये 8 अंक में प्रश्न आया हुआ है साथियों, ठीक है। तो इसका तुम्हें मान निकालना है और इसका मान निकाल लीजिएगा। फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है, दम होना चाहिए, तो दम तो वही है। को बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो 10 को ध्यान से देखिएगा। लिखा है y बराबर, दिख रहा है साथियों, y बराबर x पावर x प्लस cos x की टोटल पावर 10x, cos x की टोटल पावर 10x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। y बराबर x पावर x प्लस cos x की पावर 10x का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकलन करना है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तीसरे को बार बार कह रहा हूँ, इसको जरूर करके जाना। और नहीं आएगा तो किसी दिन इसका सोल्यूशन डाल दिए हैं, इसका सोल्यूशन मैं डाल दिया हूँ भाई, इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिएगा, इसका सोल्यूशन डाला हूँ, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 क्वेश्चन गेस क्वेश्चन जितने भी थे उनको आपके सामने रख चुका हूँ बाबू। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में छापिएगा, और आगे किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो लेकर आया जाए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो, ठीक है। तो मित्रों अगर हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बबुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जनता करियर क्लासेस देख रहे हो ना, और जुड़ जाइए आलोक भैया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी आपके छोटे
भाई बहन लोग हैं जो कि 10th में है, 11th में है, उनको जोड़िए, उनके साथ शेयर करिए। आपके सामने चीज़ें बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।